हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी निकली थी, जिसका फॉर्म आप सभी ने भरा होगा। और स्टाफ नर्स की सामान्य स्तर पर भी वैकेंसी थी, उसके साथ साथ आयुर्वेद वाली वैकेंसी भी आई थी। आयुर्वेद के जो है इस नर्स से रिलेटेड, उसमें महिला और पुरुष दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। महिलाओं के पद थोड़े ज़्यादा थे और पुरुषों की तुलना में। इसके साथ यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चों के लिए बात है, जब फॉर्म भर गए हैं तो कितने फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है कि कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। क्योंकि फॉर्म भरने से ही समझ में आता है कि हमारा कंपटीशन कितना रहने वाला है। ठीक है, कितना बच्चा फॉर्म देने वाला है, फॉर्म जो है भरने के बाद एग्ज़ाम देगा, ये भी जानने की बहुत ज़रूरत है। तो पूरी यहाँ पर मैं सटीक एनालिसिस आपको बताऊंगी कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, आपका कितने बच्चों पर कंपटीशन रहेगा, पर बच्चा कितने जो है एक सीट पर, मेरा मतलब है एक सीट के लिए कितने दावेदार यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, जितने कम दावेदार रहेंगे एक सीट पर तो कंपटीशन आपका कम रहेगा, ज़्यादा दावेदार रहेंगे तो ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। ये तो एक ऑब्वियस बात है, सबको जानने वाली बात है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें स्टाफ नर्स में स्पेसिफिक मांगा गया था कि आप बीएससी नर्सिंग हो या आपने जो है एएनएम वगैरह और जीएनएम वाला जीएनएम वाला जो कोर्स होता है वो कर रखा हो। तो इसलिए यहाँ पर जो फॉर्म के लिए लिमिटेशन हो गई थी, दायरा बना हुआ था, उस दायरे की वजह से फॉर्म तो जो है इतने ज़्यादा अति की संख्या में नहीं भरे गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरी यहाँ पर जानकारी लेते हैं कि कितना कंपटीशन रहने वाला है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, हमें किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी अपने पद को श्योर करने के लिए, अपनी पोस्ट को सिक्योर करने के लिए, है ना। और ये जॉब भी बहुत अच्छी है, यूपीपीएससी की तरफ से निकली है, तो गवर्नमेंट जॉब है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जॉब भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और न्यूज़ है, वो भी बता दूंगी मैं आपको। तो देखिए, लिखा है स्टाफ नर्स के एक पद पर 40 दावेदार। इसका मतलब आप समझे कि आपकी जितनी भी वैकेंसी हैं तो हर पद के लिए 40 जो है फॉर्म यहाँ पर ऑन एन एवरेज देखे गए हैं। तो कितने फॉर्म भरे गए हैं पहले वो देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है परीक्षा के लिए 90,000 आवेदन। कितने आवेदन हुए हैं? 90,000, 1 लाख से भी कम है। और कुल जो है वो भर्तियां थी वो 2,240 हैं। तो 2,240 की पदों के लिए 90,000 फॉर्म भरे गए हैं। तो आपके लिए समझ लीजिए एक पद पर 40 दावेदार यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो आपका कंपटीशन जो है और परीक्षाओं की तुलना में मैं आपको बता दूं इतना टफ नहीं है। अगर माइंड में ये सेटअप करके चलेंगे कि ये इतना टफ नहीं है, मैं डेफिनेटली इस परीक्षा को पास कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो स्टाफ नर्स के 2023 की जो आवेदन मांगे गए थे उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एक पद के लिए 40 दावेदार हैं। ऐसे में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्पर्धा कठिन होने जा रही है, और मेरे हिसाब से कठिन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अच्छे से सोचिए, बस ये सोचिए कि मैं इतनी अच्छी पढ़ाई करूँगा या करूँगी कि मैं डेफिनेटली एक पद को पालूंगी। और एक पोस्ट पर 40 दावेदार एक नॉर्मल सी यहाँ पर बात है, नहीं तो आप और दूसरी वैकेंसी देखिए, एक पोस्ट पर 100 दावेदार आपको दिखेंगे। और क्योंकि आपने देखे होंगे किसी किसी वैकेंसी में ऐसा होता है 3-3 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 4-4 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और पद भी कम होते हैं। यूपीपीएससी के थ्रू ही फॉर्म की बात कर रही हूँ मैं, यूपीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी निकलती है। यहाँ पर बस इतना है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर बीएससी नर्सिंग मांग लिया गया, और उसके साथ साथ जीएनएम वाला कोर्स है वो मांग लिया गया, वो कंपलसरी मांग लिया गया। इसलिए यहाँ पर आपका एक दायरा बन गया कि अगर ये जो कोर्स नहीं किए हुए हैं वो बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसीलिए आपके यहाँ क्या है कि 90,000 बच्चों ने कुल फॉर्म भरा। अगर ये केवल ग्रेजुएशन बेस पर होता तो आपको पता चलता कि कितने बच्चे जो हैं इस फॉर्म को भरते हैं ना। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर, और यहाँ पर ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करेगा। मैं बता चुकी हूँ एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों होंगी। ये पूरा मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया हुआ है, आप देखिएगा, चैनल पर वीडियो है। स्टाफ नर्स के 2,240 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अगस्त से शुरू हो गए थे। इसके साथ साथ यहाँ पर ये पूरा लिखा है कि चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से स्टाफ नर्स के 171 पद, और इस जो पुरुष के और महिला के जो हैं वो 2,000
69 पद, ठीक है, इतने पद थे जिनका जो पुरुषों के लिए कम थे। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अंतिम तिथि और उसके परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तिथि थी वो 21 सितंबर निर्धारित की गई थी। तो आपने फॉर्म भरा होगा। बाद में ऑनलाइन आवेदन करने की जो शुल्क जमा करने की तिथि जो है 29 सितंबर 2023 बढ़ा दी गई। बड़ी संख्या में OTR ना हो पाने के कारण ये तिथि बढ़ाई गई थी। OTR की दिक्कत अब भी आ रही है। RO ARO के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं इस समय UPPSC के थ्रू, लेकिन OTR बच्चों का होने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो वही सेम यहाँ पर भी है। और अंतिम तिथि तक स्टाफ नर्स के 2240 पदों के लिए कुल 90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। ऐसे में एक पद के लिए 40 की दावेदारी होने वाली है। ये लिखा है पहले स्टाफ नर्स की भर्ती एक चरण की परीक्षा के माध्यम से होती थी, लेकिन अब 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से चयन होने लगा है, यानी कि प्री और मुख्य। स्टाफ नर्स की प्रारंभिक परीक्षा 85 अंकों की होगी, जिसमें बता दिया था मेरी वीडियो में भी आप जाके देखिएगा। टोटल आपको 170 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इनमें आपको 2 घंटे में ये क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि 120 मिनट में आपको 170 क्वेश्चन करने होंगे और 85 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसमें सब है कि सामान्य ज्ञान के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, चैनल पर हिंदी वाले क्वेश्चन हैं भी अपलोडेड, और 120 क्वेश्चन आपके अपने विषय जो नर्सिंग है उससे रिलेटेड हैं, उसकी भी वीडियो चैनल पर हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो टोटल आपको इतने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा की बात है। वही मुख्य परीक्षा आपकी 3 घंटे की होगी। 85 अंकों का ये प्रश्न पत्र है, ये भी 85 अंकों का है, और वो जो प्री वाला है वो भी 85 अंकों का है। और खंड आ में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का होगा, 125 नंबर के होंगे। वहीं खंड बा में कुल आपको 6 मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको केवल 4 करने होंगे और 15 नंबर का एक प्रश्न होगा। अधिकतम जो है आपको शब्द उसमें लिखने होंगे 300, पूरा इसमें दे रखा है। तो इस तरह से पूरी परीक्षा के बारे में यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि आपकी जो ये परीक्षा है पूरी किससे रिलेटेड, स्टाफ नर्स से रिलेटेड। तो ये जो है इसमें कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ टोटल आपका बता दिया प्री और मेन। एक वैकेंसी के लिए 40 बच्चों की दावेदारी है ऑन एन एवरेज पूरा इनका। कंपटीशन कोई टफ नहीं है, माइंड को पॉजिटिव रखिए, पूरा सिलेबस रीड करिए अच्छे से। सिलेबस रीड करने के बाद बिल्कुल सिलेबस के एक एक टॉपिक वाइज पढ़िए। जब आप एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो प्री तो छोड़ ही दीजिए कि प्री तो आप पास ही हो जाएंगे, मेंस भी आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे डेफिनेटली। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है एक आपको एक्सपीरियंस, क्योंकि 85 नंबर का आपका ये वाला पेपर होगा प्लस 15 नंबर का आपका सर्टिफिकेट ऐड होगा। 100 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। ये मैं सामान्य जिन्होंने बने आयुर्वेद को छोड़कर बता रही हूँ, ठीक है। इसमें सामान्य वालों का ही बताया है, फॉर्म जो भरे गए हैं आयुर्वेद का नहीं बताया गया है। तो सामान्य वालों की ही बात यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि 100 नंबर में आपका फाइनल का एग्ज़ाम माना जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट का भी ध्यान रखिएगा, ये आपको बनवाना है पूरा अच्छा लीगल सर्टिफिकेट जो आपके 15 नंबर इसमें जुड़ सके। तो फिलहाल बात तो यहाँ पर ये है कि आप अच्छे से तैयारी करिए, वही बात। और बिल्कुल किसी की मत सुनिए कि आपका कंपटीशन कितने बच्चों से कितनों से नहीं है, इससे छोड़िए। आपको बस एक सीट चाहिए जो कि आपकी अपनी होगी। आप तैयारी करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सीट मिलेगी। तो यहाँ पर यही बात मुझे आपको बतानी थी। इसके साथ साथ RO ARO से रिलेटेड ये एक जो है कि RO ARO के आवेदन में फंसा पेज, तो इसको लेकर पूरी आपको एक वीडियो में बना के दूंगी। OTR को लेकर क्या पेज है, और वैसे मैंने बता ही दिया कि सर्वर डाउन होने की वजह से लगभग इस तरह का इशू चल रहा है, लेकिन इसको लेकर भी एक वीडियो मैं अपलोड करूँगी। कितने बच्चे फॉर्म लगभग भरेंगे, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सबको लेकर। फ़िलहाल अपनी आप स्टाफ नर्स की तैयारी कीजिए और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। पॉजिटिव रहिए और आप गवर्नमेंट जो है UPPSC के थ्रू स्टाफ नर्स बनेंगे। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले नमस्कार। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टाफ नर्स को लेकर मैं एक अपडेट आपको देती रहती हूँ। धन्यवाद।